वाकई में नजर काम करती है? पत्थर को भी चीर देती है ना। काम करती है मतलब अगर हम ये पहना देंगे तो क्या नजर? मान लो ये छोटे बच्चे होते हैं, हम दृष्टि से हमें देख रहा है, उसका जी। देखने का नजरिया, जी उसकी जो नजर है, मंगल बहुत स्ट्रांग है ठीक है। और ये तीनों प्लैनेट चंद्र, शनि और राहु बहुत स्ट्रांग है। हाँ जी। तो जब भी हम कोई नया घर खरीदते हैं, नई गाड़ी लेते हैं या फिर कोई भी ऐसा काम होता है तो कहीं ना कहीं मन बहुत खुश होता है, तो साथ में एक डर भी होता है। डर होता है नज़र लगने का, क्योंकि अक्सर आपने अपनी दादी नानी को या बड़े बुज़ुर्गों को ये कहते सुना होगा कि ज़रा संभल के कहीं नज़र ना लग जाए। या हम अपने बच्चों को भी काला टीका लगाते हैं, उन्हें काला धागा पहनाते हैं नज़र से बचाने के लिए। तो वाकई में ये नज़र होती है? और क्या ये नज़र इतनी बुरी होती है कि लोगों की तबीयत ख़राब कर दे या लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर दे? तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि ये नज़र आखिर होती क्या है और कैसे लगती है, और अगर किसी को नज़र लग रही है तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसे नज़र लगी हुई है और उससे बचने के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ एस्ट्रो वैशाली हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। सबसे पहले तो मैम अब मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल ये है कि क्या वाकई में नज़र काम करती है, या फिर नज़र इतनी ज़्यादा होती है कि किसी को बीमार कर दे, किसी को मतलब एक तरीके से बर्बाद कर दे? जी जी, क्या देखो क्या है ना, एक्चुअल में जैसे आपने क्वेश्चन किया कि नजर वाकई में होती है या नहीं होती है, बिल्कुल होती है। क्या है कि कहते हैं कि आपने सुना भी होगा कि नजर ना पत्थर को भी चीर देती है ना। तो ये वाकई में ऐसी चीजें होती हैं कि नजर लगती है। जैसे आजकल बोलते हैं कि बच्चों को बाहर मत लेकर जाएं, या आपने सुना होगा प्रेग्नेंट लेडीज को चौराहा ना क्रॉस कराएं। तो ये सब चीजें होती हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि हम अक्सर अपनी दादी नानी से भी ये चीजें बोल सुनते हुए आए हैं कि बच्चों को बाहर ले जा रहे हो तो काला टीका लगा दो, या उनके हाथ में कुछ काला धागा बांध दो, पैर में। जी जी जी। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो मतलब वो कैसे काम करती है? मतलब अगर हम ये पहना देंगे तो क्या नजर? देखो बिल्कुल क्या होता है ना कि अब यहाँ पे हम कुछ चीजें ना ग्रहों से भी रिलेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब मान लो कि जो छोटे बच्चे होते हैं, हम जैसे हमारी नानी दादी भी बोलती थी ये चीजें। वो क्यों बोलती थी कि आपने सुना भी होगा कि जैसे ब्लैक मैजिक का भी आजकल बहुत ट्रेंड आ गया, हम न्यूज भी सुनते हैं। मतलब लोग पता नहीं कैसी ही प्रवृत्ति के बन रहे हैं, कह सकते हैं कि घोर कलयुग नजदीक आ रहा है तो भी ये चीजें हो रही हैं, राइट। तो हम यहाँ पे कैसे ले सकते हैं चीजों को कि ग्रहों से भी हम यहाँ पे लिंक करते हैं कि जो नजर होती है, आपने सुना है कि कहते हैं ना कि अगर कुंडली में शनि खराब है तो शनि की दृष्टि अगर किसी में पड़ जाए तो इंसान बर्बाद हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है कि जो नजर है वो शनि की है। अच्छा ठीक है जी। तो जो ब्लैक कलावा है वो शनि का है। ठीक है जी। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर हम अगर बात करें जो हमारी आंखें हैं, आंखों की ये जो ब्लैक वाला पार्ट होता है हमारा, ये सूर्य से रिलेट करते हैं हम। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी से हम अगर इसको रिलेट करें, और जो इसके अंदर वाला जो व्हाइट पार्ट है उसको हम चंद्र से रिलेट करते हैं। ठीक है जी। अब कुंडली में हम एक चीज समझेगा कि आप लोग भी रिलेट करेंगे इससे, कि जैसे मान लीजिए कि सूर्य क्या है, सूर्य लाल किताब में तो वैसे अपने आप को कहा गया है, पर सूर्य कहीं ना कहीं पिता भी है। शनि के पिता जो है, भगवान शनि के जो पिता है वो सूर्य देव है। ठीक है जी। और चंद्र क्या है, माता। बिल्कुल। ठीक है जी। कहते हैं कि माता पिता एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और संतान माता पिता के बिना अधूरी है। ठीक है, प्रोटेक्शन मिलता है, प्रोटेक्शन बच्चे के पास माँ बाप है, प्रोटेक्शन का बिल्कुल। क्योंकि देखिए कि दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम है ना, अगर हम माँ बाप की छांव हमारे ऊपर है ना, उनका आशीर्वाद है, तो कोई भी ताकत, कोई भी नजर हमें छू भी नहीं सकती। तो यहाँ भी वही चीज है कि अगर कुंडली में हमारा सूर्य शनि और हमारा चंद्र मजबूत है तो हमें कभी नजर नहीं लगती। और अगर हम यहाँ बात करें, मान लीजिए लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, या आप देख लीजिए कि भाई फलाना बंदा हमारे पे, मतलब व्हाटएवर, कोई भी रिश्तेदार या कोई नियर डियर हमारे ऊपर मैजिक कर रहा है, या किसी भी तरह का कोई नजर आ रही है किसी की तरफ से, तो यहाँ हम क्या देखते हैं उस स्टेटस पे कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है। यहाँ पे हम देखेंगे कि आप थोड़ा लॉजिकली मैं चीजों को बताऊंगी कि जो मैंने आपको बताया जैसे शनि नजर है, ठीक है जी। अब कोई फॉरेन में बैठा है या कोई अदर सिटी में बैठा है, हम कई बार बोलते हैं, जैसे आपके साथ भी ये चीज होती होगी या कोई भी लोग रिलेट करेंगे इस चीज से, कि कोई अगर हमारा रिश्तेदार अदर सिटी में बैठा है, हम सोचते हैं कि उसकी नजर लग गई मेरे बच्चे को, या मुझे लग गई, या उसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है।
वो जो जिस दृष्टि से हमें देख रहा है, उसका देखने का नजरिया, उसकी जो नजर है हमारे ऊपर लग रही है, वो मंगल है। अच्छा, अगर हमारी कुंडली में मंगल बहुत स्ट्रांग है ठीक है। और ये तीनों प्लैनेट चंद्र, शनि और राहु बहुत स्ट्रांग है, हाँ जी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं चलता। अच्छा, अब आप समझिएगा कि कोई एक बच्चा है, वो सबसे ज्यादा, कोई भी चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, उसके लिए सेफ प्लेस क्या है? उसकी माँ की गोद, बिल्कुल। माँ की गोद ना। और हमारा दिल क्या है, हमारा मन क्या है? अगर आपने भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है तो मतलब चंद्रमा। हमारा मन बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। बिल्कुल। तो कहते हैं ना कि अगर हमारा मन विचलित होता है, हम आज सोचते हैं कि हमारा ये खाने का मन है, मन मतलब चंद्र आपका कहीं ना कहीं उछल रहा है बहुत ज्यादा। तो आप कभी देखते होंगे कि मंथ में कोई ना कोई ऐसे दिन होते होंगे कि आपका ना मूड बहुत अपसेट होता होगा, बिल्कुल ही होता या है। पूर्णमासी के आसपास, बिल्कुल, है ना, ज्यादातर लोगों के साथ फुल मून की नाइट होती होगी या उसके नियर बाय। क्यों होता है? क्योंकि ऐसे लोगों का चंद्र बहुत वीक होता है। अच्छा, यहाँ से मुझे एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, मुझे बताइए, कई बार ऐसा लोगों के साथ होता है कि मतलब हम किसी के साथ मिलते, किसी अननोन पर्सन के साथ मिल रहे हैं, तो उसे देख के हमें बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है, हम भले उसे नहीं जानते हो। और उसी तरह हम किन्हीं लोगों से मिलते हैं जिन्हें देख के हमें बहुत नेगेटिविटी आती है, भले ही उन्होंने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। जी। तो क्या इसके लिए भी कहीं ना कहीं चंद्रमा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो कई बार क्या होता है ना कि चंद्र क्या है, इमोशंस भी हैं हमारे। जी। कई, अब हम है, हमारा चंद्र बहुत, कहते हैं ना कि इमोशनल हमें सपोर्ट करता है, और कई बार नहीं भी करता है। चंद्र कमजोर है कुंडली में, तो ऐसा इंसान ना बहुत इमोशनल होगा, मतलब वो बहुत जल्दी इमोशंस में बह जाता होगा, मतलब कहते हैं ना कि सामने वालों की बातों में बहुत जल्दी आ जाना। और कई बार क्या है कि ऐसा इंसान अपनी बातें भी सामने वाले को बता देता है, और सामने वाला ना बहुत नेगेटिव होता है, वो उसकी नेगेटिविटी को जानता है, पर फिर भी उसको लगता है कि नहीं यार, इमोशनल है ना वो, अपनी बातें बोल देता है, और फिर सामने वाला उसको धोखा दे देता है। इसलिए बेटर है कि आप अपने चंद्र को मतलब कि स्ट्रॉन्ग कीजिए, माँ से हमेशा बनाकर रखिए अपने रिलेशन को, मतलब कि हमेशा इतना, अब छोटे बच्चे भी होते हैं, अब छोटे बच्चों को तो माँ ही चाहिए, बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसके लिए हम कुछ रेमेडीज देते हैं। जैसे नजर के लिए हम छोटे बच्चों के लिए भी कुछ रेमेडीज देते हैं यहाँ पे। रेमेडीज आज हम और डिस्कस करेंगे इस बारे में, नजर के लिए कैसी रेमेडीज है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, तो क्या अगर किसी की कुंडली देख के इस चीज को पता लगाया जा सकता है कि इस बंदे पर नजर लगेगी, ज्यादा लगेगी, कम लगेगी, या हम किसी की कुंडली देख के ये भी उसे बता सकते हैं कि मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको नजर का असर कभी नहीं होगा? जी जी, बिल्कुल बता सकते हैं, पॉसिबल है। जैसे आप एक चीज हम कुंडली में देख सकते हैं कि अगर सी कुंडली में बुध, शनि, चंद्र और सूर्य बहुत स्ट्रांग है, अच्छा, बहुत अव्वल दर्जे के बैठे हैं, गुरु भी बहुत स्ट्रांग है। गुरु क्या है कि गुरु और केतु एक ऐसे प्लैनेट है कि जो ना हमें इंट्यूशंस देते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। तो वो प्लैनेट्स ऐसे हैं कि कईयों का ना गुरु भी कुंडली में इतना स्ट्रांग होता है कि उनको पहले ही इंट्यूशंस आ जाती हैं कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ किया है, या आगे हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। तो वो शायद जो मैं अभी आपसे कह रही थी कि हमें पता चल जाता है कि सामने वाले से फीलिंग आने लगती है, भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो अगर आपको दिख रहा है ना कि ये पर्सन नेगेटिव है, और अगर आप फिर भी इग्नोर कर रहे हो, तो वहाँ गलती हमारी है। तो बेटर है कि अगर कोई पर्सन आपको दिख रहा है कि ये नेगेटिव है, तो आप वहाँ से थोड़ा दूर हट जाएं, अपने इंट्यूशन को पढ़ने की कोशिश करें। और मैं तो ये बोलूंगी कि अब पहले हम अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। जो आपने क्वेश्चन किया उसका मैं आंसर दूंगी कि आपने मुझसे पूछा कि भाई नजर का भाई कैसे देखें, प्लैनेट से कैसे देखें, तो भाई उसको हम कैसे कंट्रोल करें। तो उसको क्या है कि जैसे अब मैंने आपको बोला कि सूर्य, चंद्र, शनि और गुरु दिख रहे हैं हम कुंडली में, तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे कई लोगों को ना भ्रम भी होता है कि भाई उसने मेरे ऊपर कुछ कर दिया, वहम भी होते हैं कई लोग। तो वहमी भी क्यों होते हैं? क्योंकि उनका चंद्र खराब है, वो इमोशंस में आ गया ना। तो ऐसे वहम में मत पड़िए। अच्छे देखो, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि लोग गलत ना डायरेक्शन में भटक भी रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं, आजकल ना लोग मतलब बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स भी ऐसे हैं जो लोगों को भटका रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि लोग गलत है, उनको वहमों में डाला जा रहा है। सोशल मीडिया पे बाढ़ लगी हुई है, लोग अलग अलग रेमेडीज बता रहे हैं, और लोग करने वाले उसे कर भी रहे हैं बिना ही जाने। देखो क्या है ना कि क्या रिजल्ट है, लोगों को ये नहीं पता है। वो तो देखो ये सोचते हैं कि शायद हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में इससे कुछ अच्छा हो जाए। वो तो अपने पॉजिटिविटी के लिए कर रहे हैं, बट लोग जो भटका रहे हैं ना, वो ये नहीं समझ रहे कि अगर कोई आपके पास आ रहा है ना, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आ रहा है। यार वो दुखी तो पहले ही है ना,
बेशक आप उससे 2 पैसे फालतू ले लो, बट उसको डायरेक्शन सही दो, सही, गलत डायरेक्शन मत दो एटलीस्ट। बिल्कुल। क्योंकि देखो अगर आप अब मान लो कि कोई भी आपके पास आ रहा है, आप उसको बोलोगे आपके ऊपर तो भाई ब्लैक मैजिक हुआ है, इतने पैसे लगेंगे, इतने पैसे, जब नहीं, और परेशान करने वाली बात है। तो ये ऐसे नहीं भटकाना चाहिए लोगों को। अगर है तो आप क्लियर बोलो, नहीं है तो उसको बोल दो कि भाई आप भ्रमित हो रहे हो चंद्र और राहु की वजह से। हाँ, क्योंकि राहु इल्यूजन राहु है ना, आपको राहु भ्रमित कर रहा है, चंद्र बुध और राहु भ्रमित कर रहे हैं आपको, क्योंकि चंद्र आपकी इमोशंस है जो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, राहु भ्रमित कर रहा है और बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही। अच्छा, जैसा मैंने आपसे पूछा कि मतलब जैसे ग्रह देख के पता चल सकता है कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक होगा या नहीं, उसी तरह ये कुंडली ये भी बताती है कि इस मतलब जिसकी जो कुंडली है उसकी नजर खराब है, इस व्यक्ति की नजर बहुत ज्यादा लगेगी, बताती है। क्योंकि क्या है कि अब सामने वाले की ना नजर ही बता देती है। हाँ। कि वो हमें किस भाव से देख रहा है। हाँ, अब क्या है कि आप बैठे हो कहीं पर, आपने कभी नोटिस किया होगा कि सामने कोई पर्सन आपके बैठे है, वहाँ पे बैठे बैठे आपको हेडेक होने लग गया। हाँ। या उसकी नजर ऐसी है कि आपकी बॉडी हैवी होने लग गई। बिल्कुल। या कहीं हम जाते हैं, कोई प्लेसेस ऐसे होते हैं, कई प्लेसेस ऐसे होते हैं कि मतलब उनके वहाँ की कलर्स बहुत खराब होते हैं वॉल के, वो बहुत आपको ऐसा अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ कि आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो उस ऑरा में जाके, आपकी बॉडी वर्क नहीं कर रही है, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा। तो इसलिए हमें क्या है कि सबसे पहले जरूरत है अपने चंद्र को स्ट्रॉन्ग करने की। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अब बात रेमेडी की भी कर लेते हैं। उससे पहले अच्छा मुझे ये बताइए कि कैसे पता चलेगा कि नजर लगी हुई है? अगर किसी मतलब खासतौर पर अगर हम बच्चों की बात करें, चलिए कोई बड़ा इंसान है तो वो तो ये बोल देगा कि हेडेक लग रहा है, या वो अपने मन की या अपनी बॉडी की आवाज भी सुन लेगा कि मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे नेगेटिविटी फील आ रही। हम अगर स्पेशली बच्चों की बात करें, छोटे बच्चे बेचारे बहुत छोटे होते हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि इनको नजर लग गई है? देखो, यहाँ पे मैं एक ही चीज बोलूंगी कि अब मान लीजिए कि हम जैसे कहीं बाहर जाते हैं, जैसे बच्चे होते हैं, बोलते हैं ना कि भाई जैसे वो 40 दिन बच्चों को बाहर नहीं निकाला जाता, या मुंडन से पहले किसी पेड़ के नीचे मत लेके खड़े हो, बहुत चीजें बोलते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग। तो वो ऐसे ही नहीं बोलते। उसका लॉजिक क्या है कि बोलते हैं ना कि जैसे अब प्रेग्नेंट लेडीज भी होती हैं, भाई आप परफ्यूम मत लेकर लगा कर निकलिए, या बच्चों के साथ मत लगा कर निकलिए, बाल खुले रात में नहीं लेकर निकलिए। तो उसका लॉजिक क्या है कि आपको ना इस टाइम पे ब्लैक एनर्जीज जो हैं आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। बच्चों को नजर कैसे लगती है? आप किसी के घर गए, मान लीजिए आप अपने घर में आपका बच्चा रह रहा है 40 दिन से, उसको वहाँ पे वो हैबिट है, वो उस ऑरा में रह रहा है, उन लोगों के साथ रह रहा है, उसको वैसी हैबिट हो चुकी है। अगर आप उसको किसी अदर प्लेस में लेके जाओगे ना, आपको रास्ते में कई तरह की नेगेटिविटी दिखेंगी। आप देखिएगा कि शुरुआत के 5-6 महीने या साल ही मान लीजिए, जब तक बच्चा प्रॉपर बोलने नहीं लगता है, तब तक ना बच्चा कभी तो सपने में हंसता है और कभी रोता है ना। तो उसको मतलब कि कई बार ऐसे बुरे बुरे सपने भी आते हैं पेरेंट्स को लेके। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, बच्चा जैसे रो रहा है, हंस रहा है, कई बार बहुत स्माइल करके उठता है बच्चा, अब हम उसको बाहर लेके जा रहे हैं तो वो कई एनर्जीज से होते हुए जा रहा है, अच्छी बुरी, कैसे कैसे उसको लोग मिल रहे हैं, वो उनको नहीं पहचानता है। तो क्या है कि अपनी तो नजर लगती ही है, पर बाहर वालों की नजर लगती है, हाय बच्चे ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, कितना क्यूट है। तो क्या है कि उसको, बच्चों को उन एनर्जीज से बचाने के लिए आप अगर किसी नए वातावरण में जा रहे हैं तो एक सिंपल सा रेमेडी क्या करें, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी की मदर्स हैं, क्योंकि आजकल कई लोगों को पता भी होगा, कईयों को नहीं भी पता है, तो उनको मैं बता देती हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें, आप किसी भी प्लेस पे जा रहे हैं, नाना के घर जा रहे हैं, मामा के घर जा रहे हैं, बुआ के घर जा रहे हैं, तो बच्चे को जब भी लेकर जा रहे हैं उस किसी भी रास्ते से, तो उस रास्ते पर से जब पहुंचने वाले हैं, रास्ते में रुककर कहीं आपको पत्थर मिल जाए, जो बजरी होती है, 7 पीस बजरी के उठा ले, राइट। अगर नहीं मिल रही है तो वहां रास्ते में से कोई, देखो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा होता है, मिट्टी उठा ले वहां की। जैसे ही आप उस प्लेस पर पहुंचे कि आपको अंदर जाना है, उसके मेन गेट पर, जैसे आप मान लीजिए मैं यहाँ बैठी हुई, ये सामने मेन गेट है मेरे, ऐसे खड़े होके बच्चे को ऐसे लीजिए गोद में, उसके सिर से एंटी क्लॉकवाइज, वो पत्थर हो चाहे 7, वो घुमा के, चाहे वो मिट्टी है, वो घुमा के आप सीधा ऐसे ही फेंक कर ना सीधा घर के अंदर जाए, पीछे मुड़कर नहीं देखना अगर कोई नेगेटिव वॉइस भी आ रही है। और आप ये जाते हुए भी प्रक्रिया करें किसी घर, और अगर आप वापस आ रहे हैं तो भी ये प्रक्रिया जरूर करें। इससे क्या, बच्चा कहीं नए वातावरण में जाता है, वो रोता नहीं है।
क्योंकि आप देखना कभी बच्चों को नजर लगेगी, वो बेचारा बच्चा बोल तो सकता नहीं है ना, वो रोएगा, उसको फीवर आ सकता है, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो किसी के गोद में नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसका कंफर्टेबल प्लेस नहीं है, नेगेटिव एनर्जी उसको हावी रहेंगी। तो ये अगर सिंपल सा रेमेडी हम अगर बच्चे के लिए करवाते हैं ना, कोई भी माता है, कोई पिता है, कोई भी कर दे ये रेमेडी बच्चा जिसकी भी गोद में है, तो बच्चा बहुत कंफर्टेबल फील करता है। ये आजमा के देखें। और इसके साथ ये होता है कि काला टीका लगाना जैसे लगाया जाता है, या फिर पैर में, हाथ में हमने देखा है बच्चों को नजर से बचाने के लिए काला धागा बांध देते हैं, वो काले वाले जो मोती आते हैं, तो वो कैसे रिलेट करते हैं? देखो क्या, वही मैंने आपको बोला, नजर शनि, बिल्कुल, और जो दूर की अगर दृष्टि है तो वो दूर की दृष्टि से जो नजर लगने का वो तरीका है वो मंगल का है। तो शनि क्या है, शनि हमें नजर से बचाते भी हैं। तो क्या है कि अगर हम कोई कलावा बच्चे को बांधते हैं या कुछ भी बांधते हैं तो वो बच्चों को नजर से बचाता है। कोई हम टीका लगाते हैं बच्चे को, जैसे कहते हैं ना, कभी भी मैं एक और भी यहाँ सलाह देना चाहूंगी कि आप कभी भी देखिएगा कि हम लोग भी बोलते हैं, जैसे आजकल बोलते हैं ना, तुम तो, आप एक वर्ड समझेगा, अदरवाइज मत लीजिएगा, कि आप जैसे बच्चों को यहाँ पे कई लोग लगा देते हैं तिलक, राइट, कई लोग यहाँ लगा देते हैं तिलक, नहीं लगाना चाहिए। उसके पीछे भी रीजन है। जब भी लगाएं या तो कान के पीछे लगाएं, और या तो पैरों के पीछे क्रॉस लगाएं या कान के पीछे क्रॉस लगाएं, माथे पर और यहाँ पर कभी भी ना लगाएं। बिकॉज इसके पीछे क्या रीजन है कि कहते हैं ना कि आपने कभी सुना होगा कि ये तो हमारे माथे का कलंक बन गया है, ये बन गया है। काला टीका क्या है? कलंक। अगर आप लगाएंगे ना तो वो बच्चे को नेगेटिव ऑरा देगा। ये तो आपने बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोग ऐसा करते हैं। बहुत लोग करते हैं। कई बार मैं मार्केट में भी देखती हूँ ना, तो मेरा मन करता है कि यार मैं उनको बोलूं कि आपने ऐसे क्यों। और ना आप कभी भी देखना बच्चे को ना, मतलब लगाते हैं ना तो वो बच्चा बहुत इरिटेटेड सा भी रहता है। कभी भी देखना ऐसे बच्चे बहुत इरिटेटेड रहते होंगे पेरेंट्स से, खीजे खीजे से। तुम मत लगाए। आपको अगर काला टीका लगाना है तो पैरों के नीचे क्रॉस लगा दे, काजल से या किसी भी चीज से, लाइनर से क्रॉस लगा दे। हाथों पे भी नहीं लगाए, और सिर्फ कानों के पीछे क्रॉस लगा दे। माथे पर, यहाँ पर कभी भी नहीं लगाए। तो एक तो उससे बच्चा आप कभी भी देखिएगा सुंदर नहीं लगता, वो काला काला सा उसका चेहरा लगता रहेगा। मन करता है मेरा बोलने का, बट फिर मैं सोचती हूँ लोग कहेंगे कि तुम्हें क्या मतलब है यार, बच्चा तो हमारा है ना। तो मतलब ये चीजें मानते नहीं है लोग, बट एक्चुअल में ऐसा होता है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जैसे ब्लैक मैजिक के लिए या कुछ भी, जैसे कहते हैं ना, किसी ने कुछ किया कराया करने के लिए कुछ सामान की जरूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि उसने कपड़ों से, बालों से, तो नजर के लिए ऐसा कुछ नहीं, मतलब किसी चीज की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कोई किसी को देख के अगर कुछ बैड इंटेंशन कर रहा है तो वो लग जाएगी। क्योंकि क्या है ना, उसके इंटेंशंस वैसे हैं। कईयों का ऑरा इतना नेगेटिव होता है ना, कहते हैं ना कि आजकल लोग ना अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। तो वो किसी के बच्चे को खाता पीता नहीं देख सकते कि उसका बच्चा ऐसे क्यों खा रहा है। आज के समय में माँ बाप क्यों डरते हैं किसी को अपना बच्चा देने में। पहले तो बच्चे गली मोहल्लों में खेला करते थे। यही तो है कि बच्चे को, मेरे बच्चे को कोई कुछ खिला ना दे, क्यों माओ का डर लगता है। लोग बोलते हैं कि तुम पॉसेसिव बहुत हो, तुम ऐसे अपने बच्चों का वो कर रही हो, तुम उसको कहीं जाने। गलत नहीं है वो लोग। आजकल ऐसा नहीं कि लड़कियों को लेकर, लड़कों को लेकर भी जमाना बहुत खराब हो गया है कि माँ बाप, लड़के भी सिक्योर नहीं है। तो इसलिए ही माँ बाप गलत नहीं है कि वो डर रहे हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप ये चीजें ना करें। मैं तो लोगों को भी यही कहूंगी कि अगर बच्चे हैं किसी के, तो बच्चे तो सबके सांझे होते हैं, किसी को क्यों नजर लगानी है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने बच्चों के लिए रेमेडी बताई है, इसी तरह जो बड़े लोग होते हैं, जैसे कोई बहुत अच्छा, जैसे हम बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, या लोग नया घर बनवाते हैं तो उसमें भी, गाड़ी बनवाते हैं तो उसमें भी लोग कुछ ऐसा लगाते हैं। तो इसके लिए भी कोई रेमेडी, हम नया घर बनवाए हमारे घर पे, या बड़े लोग अगर कहीं जा रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि नजर नहीं लगनी चाहिए, तो कुछ कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हमें खुद को नजर लगी है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। जैसे घर में भी कई बार कहते हैं कि बहुत नेगेटिव सा ऑरा हो रखा है या बहुत नेगेटिव है, तो यहाँ पर आप एक क्या कर सकते हो कि पूरे घर में से एक नारियल घुमा लीजिए। ठीक है, एक नारियल लेके पूरे घर का हर कॉर्नर, सिर्फ वॉशरूम को छोड़कर पूरे घर के हर कॉर्नर पे वो नारियल घुमा लीजिए। जिस समय आप ये रेमेडी करने जा रहे हैं उसी समय ही कीजिएगा। नारियल आप चाहे रात को लेकर रख लें और मंदिर में रख दें। 5 मिनट भगवान से अरदास करें कि जो भी नेगेटिविटी है मेरे घर पर उसको दूर करें। इतना बोल करके उसको जा करके आपको जल प्रवाह करना है। आते जाते समय किसी से बात नहीं करनी है। वहाँ पे एक पानी का बॉटल लेकर जाएं, और जब आप वो रेमेडी कर लें
वहीं पे हाथ धोकर बोतल फेंक के अपना सीधा घर आकर नहा धो ले या हाथ मुंह धो ले, जो भी आपको करना है, उसके बाद ही किसी से बात करें। इससे क्या है, घर का नेगेटिव ऑरा खत्म होगा। ठीक है जी। और अगर किसी को खुद को नजर लगी है तो उससे बचने के लिए हमें क्या कर सकते हैं कि 7 लौंग लीजिए। ठीक है जी। उसको अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, आप जिस भी भगवान जी को मानते हैं, मैं नहीं कहूंगी कि आप मेरे कहे अनुसार कोई मंत्र कीजिए, आप जिनको भी मानते हैं, कोई मंत्र आपको आता है, गायत्री मंत्र आता है, महामृत्युंजय मंत्र आता है, आप वो जाप करके कि भगवान मेरे ऊपर किसी की कोई बुरी नजर है या कुछ भी बोल करके आप वो 7 लौंग घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज, और उसको किसी भी दिए के अंदर कपूर डाल के ना, कपूर जला दीजिए साथ के साथ, और 7 लौंग उसमें डाल के सीधा अंदर आके, चाहे जैसे आजकल लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो बालकनी में वो जला सकते हो आप, तो मतलब आके अंदर पीछे नहीं मुड़ के देखना है, हाथ मुंह धो के देन आप अपना घूम सकते हो घर में। तो ये 3 दिन लगातार करें, और कोई भी आप नजर निकालते हैं तो शाम के समय ही निकालें। अच्छा, तो वो ज्यादा खास शनि का समय है ना, रात का समय, तो वो ज्यादा फायदा देगी। जी वैशाली जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट आज जानकारी हमारे साथ शेयर की, और मुझे लग रहा है कि दर्शकों को भी इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। और अब वो जब बाहर जाएंगे तो आपकी रेमेडीज को फॉलो करेंगे, बिल्कुल, और बिल्कुल नजर से बचेंगे। आपका बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो देखा दर्शकों आपने, तो आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आपको नजर लगी है, या आपके घर के बच्चों को या आपके घर को नजर लगी है, तो आप ये रेमेडीज इस्तेमाल कीजिए, और हमें जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा कि आपको इनसे फायदा हो रहा है या नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।